मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं। आप एक हारी हुई कौम है, आपने कभी जीत नहीं देखी। इनको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती पाकिस्तानियों को, पता ही वो क्यों नहीं जा पा रहे। माइक फेंक के उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गधों के लिए बनाए थे। पाकिस्तानी बहुत जल्दी फूल का गुप्पा हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ कोई दिल से खुश होकर दोस्ती नहीं करते। 47 से आप लोग जलील हो रहे हैं। इनको लगता है कि इंडिया जल रहा है। इस सीपेक में क्या कंट्रीब्यूशन आपने क्या करा, आपने कौन सा तीर मारा। आप भी मानेंगे पाकिस्तानियों, मैं भी यही बात मानता हूं। आप एक हारी हुई कौम, जिस कौम को ये नहीं पता कि जीत लगती कैसे। पाकिस्तानी जो हैं आज की तारीख में छटपटा, कोई बेचारे नहीं है, ये बेचारे बन जाते हैं। देयर फेलियर्स हैं बड़े तेज, लेकिन वो वही चीज है कि लोमड़ी वाली तेजी, उससे क्या फायदा। ये लोग, मैं बता रहा हूँ, नादिर अली को ले लो, नादिर अली भी ऐसा लग रहा है डालडे का डब्बा। सच इंडिया के बॉडी बिल्डर को कुछ हराया आपने। सबसे बड़ी मसल किसकी होती है। शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया उसका कि हमारे गधे, एक ही तो हमारी शान थी, गधे वो भी नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जा पा रहे। माइक फेंक के उसने गधे तो जाने थे ये पूरा हिल जाते हैं। पूरा को बहुत बोलता है कि हमें भारत को शिकस्त तो फाश देनी है। एक तो ज्यादातर उनके माइक ऊपर रहती है। शहबाज शरीफ जहाँ खड़े होते हैं वो पूरा स्टेज हिला देते हैं। हाँ, मजेदार आदमी। तो उसने, शहबाज शरीफ ने क्या बोला कि गधे जाने चाहिए पाकिस्तान, वो चाइना। ऐसा बोला नहीं, बट ही इंटरफेयर किया बिजनेस जो है। तो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गधों के लिए बनाया था। ये तो कहीं पे बना देते, इसमें क्या है। सर ये एक्सपोर्ट नहीं, एक बात बताओ, एक बार गधे की चीज डिस्कस। ये पूरे पाकिस्तान से गधे लाते हैं ग्वादर। हाँ, ये चाइना एक्सपोर्ट करते हैं उसका मीट, या मे भी लाइव भी करते हैं, मुझे उतना लाइव नहीं करते चाइनीज। तो वो भी अब रुक गया है। एक चीज जो ये एक्सपोर्ट करते थे वो भी रुक गया। मेरा ये है। पर अब शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया और सबको खड़काया कि यार तुम ये भी एक्सपोर्ट बंद करना चाह रहे हो, बाकी तुम कुछ बनाते नहीं गधे थे। जब तुम्हारा फिर दुश्मनी करने का मन भी नहीं चाहता, जब तुम्हें ये पता लगता है कि तुम्हारा दुश्मन इतना गधा है, गधे भी नहीं भेज पा रहा है, मतलब ये फिर देनी उसे कि यार दिस इज जस्ट अ बड़ी वेस्ट ऑफ टाइम। एनीवे, ये इनके साथ और जगह भी हो रहा है। सऊदी अरब भी आज की तारीख में, पाकिस्तानी कितना भी क्लेम करें कि हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, ये सब है, सऊदी अरब भी इनको झेल रहा है। कोई इनके साथ खुश नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी होती है, कोई मजबूरी होती है, ठीक है। आपको कहीं जाना है, एक ही गाड़ी है और रात भर आपको दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, आपकी मजबूरी है। बगल में एक बंदा है जो 10 दिन से नहीं नहाया और बिल्कुल गंद मार रहा है। आपका मन चाह रहा है कि आप उल्टी करें या गाड़ी से बाहर चले जाएं, लेकिन आपकी इमरजेंसी, आपको पहुंचना है। तो आप वो बदबू झेलेंगे, आप खिड़की नीचे करेंगे, आप कुछ करेंगे, आप खिड़की के बाहर अपना मुंह करेंगे कि उसकी गंदी बदबू ना झेलनी पड़े, लेकिन वो मजबूर। तो पाकिस्तान के साथ कोई दिल से खुश होकर दोस्ती नहीं करता। सबकी जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, ये सारी की सारी मजबूरी अमेरिका की मजबूरी है। लेकिन चाइना के भी शायद मजबूरी हो, चाइना की ही ये देखिए, कोई खुश नहीं है। पाकिस्तान ने, आप देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हम लोग जो बात करते हैं कि सीपैक, पाकिस्तानियों ने बोला कि ये गेम चेंजर है और इससे दूध और शहद की नहरें बहेंगी। ऐसा पाकिस्तान में बहुत आजकल उन्होंने कहना बंद कर दिया। जब मैं कहता था कि ये सब फ्रॉड है, तुम्हारा 2 नंबर ही है, तब मुझसे कहते थे कि ये तो जल रहे हैं। फिर मैंने एक दिन इनको आंकड़ा दिया, मैंने बोला चाइना ने आज तक कितना लगाया है सीपैक पे। कह रहे हैं $35 अरब। मैंने बोला कितना लंबा प्रोजेक्ट है, कहते हैं एस्टिमेटेड 15 साल का, 10 साल हो गए, पिछले साल की बात है कि 10 साल हो गए हैं, 5 साल और चलेगा। मैंने बोला अभी तो उसने बंद कर दिया। कह रहा हाँ, लेकिन फिर भी $35 अरब कोई छोटी रकम तो नहीं है। चाइना के साथ भारत की ट्रेड हर साल की, सिर्फ एक साल की ट्रेड $125 अरब है। इनको लगता है कि इंडिया जल रहा है, इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। चाइना ने पैसा लगाया, चाइना ने सड़कें बनाई, चाइना ने पावर प्लांट्स बनाए, सब कुछ चाइना ने करा, ये करा। आपने क्या करा? मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तानियों से कि आपकी सीपैक में क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने क्या करा, आपने कौन सा तीर मारा, ये बता दीजिए। आपने कैसे फायदा उठाया सीपैक का, कि कितने लोग हैं। अब ये पता लग रहा है कि पाकिस्तान की पता नहीं कितने 30-40% लोग गरीबी के उसके नीचे, 40% गरीबी की रेखा के नीचे। सीपैक का क्या हुआ? ये तो गेम चेंजर था। सीपैक जो था वो तो गेम चेंजर था। कौन सा गेम चेंज हुआ? ये तो गेम और बिगड़ गया है। चेंज जो हुआ है गेम, ये बुराई की तरफ गया, अच्छाई की तरफ तो गया नहीं है। कह रहे थे कि इंडियंस भीख मांगेंगे कि पाकिस्तान आना है, एक्साइट हो जाएंगे कि अच्छा वो मुल्क, हाँ वो मुल्क जहां सीपैक है, उस मुल्क में जाना है, जरूर जाना है हमें। इस्लामाबाद भी जाएंगे, सियालकोट भी जाएंगे। आप भी मानेंगे पाकिस्तानियों, मैं भी यही बात मानता हूं। आप एक हारी हुई कौम है, और मैं पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूं। आप एक हारी हुई कौम है, आपने कभी जीत नहीं देखी, जिसको हिंदी में विजय कहते हैं ना, जीत कहते हैं, आपने वो कभी नहीं देखी। आपने हर समय हार देखी है। इक्का दुक्का हो गया होगा इमरान खान ने आपको वर्ल्ड कप। इसके अलावा आप जब से पैदा हुए हैं 14 अगस्त 47 से आप लोग जलील हो रहे हैं, आप लोग बेइज्जत हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं।
जिस मुल्क को कभी जीत देखने को नहीं मिली, जीत कैसी लगती है, कप जैसी लगती है या फोन जैसी है, चश्मे जैसी, ये होती क्या है ये चिड़िया, जिस कौम को ये नहीं पता, जिस कौम को ये नहीं पता कि जीत लगती कैसी है, वो जीत मैन्युफैक्चर कर लेता है कि हो सकता है ऐसी लगती हो, ये मैन्युफैक्चर्ड जीत है, आउट ऑफ थिन एयर, सैटेलाइट इमेजेस। यही चीज उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में करी थी। इंडियंस क्यों कंफ्यूज हो गए? मैंने आपको बताया ना, इंडियंस बात कर रहे हैं सैटेलाइट इमेज, ये कह रहे हैं रूहानी ताकत, क्या है ये, क्या हो गया? कह रहे नहीं, जिन आया था, जिन आया था। अब आया था, ड्रोन पे बैठ के आया था जिन, आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी वो मौलवी कह रहा है वहां से, मौलवी जो है वो पूरी उसने लगा रखी है पूरी सभा वहां पे अपनी, हजारों लोग बैठे हैं, मौलवी कह रहा है कि जिन आया था, काफिरों को मारने के लिए जिन आए थे, जिन और फरिश्ते आए थे और रूहानी ताकतें आई थी। अब आप बात कर लो मौलवी से, पूरा वॉर ही अलग ही चैप्टर पे चला गया होगा। हाँ तो है ही ऐसे यार वो लोग, इनको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती पाकिस्तानियों को, पता है ये इतने ढीठ हैं, ये कौम इतनी ढीठ है, इसको बेइज्जती नहीं, मैं आप पाकिस्तानी को बेइज्जत कर ही नहीं सकते। वो कहता है मुझे होती नहीं है, रेगुलर बिजनेस कुछ नहीं। अगर मैं भगवान ना करे इंडिया में कभी कोई ऐसा होता ना, उसकी नौकरी चली जाती, हाँ, डिप्लोमेट की, दैट पर्सन वुड हैव बीन वेरी सैड कि हाउ डेयर यू डू दिस। तुमने अगर इंडिया की इमेज के साथ तुमने 1% भी कॉम्प्रोमाइज करा, यू डोंट डिजर्व। वो सैक हो जाता है, इंक्वायरी बैठ जाती। पाकिस्तान में अरे देखो 2 मिनट के लिए तो बेवकूफ बना दिया ना दुनिया को, 2 मिनट के लिए, बस यही हमारी जीत है। परमानेंट तो बनेगा नहीं कोई ये भी बोल देता, अगर उस समय आसिम मुनीर होता, आर्मी चीफ उस समय नहीं था, आसिम मुनीर कहता कि नहीं फोटो ये जेन्युइन लेकर गए थे, लेकिन फिर रूहानी ताकतें आई, इंडिया की रूहानी ताकतें, या कुछ पंडितों ने कुछ मंत्र करा और वो जो फोटो है ना, वो फोटो बदल दी लास्ट, साजिश हो गई हमारे साथ। दे आर वेरी केपेबल ऑफ दिस। पाकिस्तानीज जो हैं आज की तारीख में छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं साहब इतना ज्यादा गैस के फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, कैसे बढ़ गए, तेल के भाव, डीजल पेट्रोल के भाव कैसे बढ़ गए? क्योंकि तुम्हारे सियासतदान चोर हैं। हम तो यही कह रहे थे। इसने क्या करा कि सारे पाकिस्तानियों को, ये बहुत बदमाश है आसिम मुनीर, इसने क्या करा, आसिम मुनीर ने पूरी कौम को लगा दिया ट्रक की बत्ती के पीछे। और ट्रक की बत्ती कौन सी थी? कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी। अब देखो पाकिस्तान में दुनिया के फैसले होंगे, अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि अमेरिका कहां बैठेगा और ईरान कहां बैठेगा, पाकिस्तान बताएगा तब दुनिया। ये पाकिस्तानी बहुत जल्दी फूल के गुप्पा हो जाते हैं, ठीक है। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सिंड्रोम होता है इनका, ठीक है, प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन सिंड्रोम ये पाकिस्तानियों में है। प्रीमेच्योर सेलिब्रेट करते हैं, अब तो हम पहुंच गए। ट्रम्प ने बोलते हैं फोन पे बात कर रहे हैं, अभी हवा नीचे, अब चाइनीज कंपनी के लिए हम जा रहे हैं और नीचे। कोई बेचारे नहीं है, ये बेचारे बन जाते हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बेचारा बन के, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने ही मुल्क को गाली देते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। उनको ट्रस्ट मत करना कभी भी। दे हैव मेड एन एंटायर इंडस्ट्री ऑफ अब्यूजिंग देयर ओन कंट्री सो दैट इंडियंस गिव देम मनी। ये गेम उनका अलग लेवल का चल रहा है। कोई बेचारे नहीं है, सुरते हैं सब, ये बहुत तेज है। हाँ, ये काम नहीं कर पाते, तेज होने के बावजूद भी फेलियर है ये, दे आर फेलियर्स, हैं बड़े तेज। लेकिन वो वही चीज है कि लोमड़ी वाली तेजी, उससे क्या फायदा, लोमड़ी क्या ही कर लेगी। मतलब किसी भी भारतीय को उनको बेचारा समझ की जरूरत नहीं है। सवाल ही नहीं, बहुत सुरते हैं, बड़े तेज हैं ये लोग। मैं बता रहा हूँ, नादिर अली को ले लिया यार, नादिर अली मजेदार आदमी है बहुत। हाँ। उसका दोस्तों में सिर्फ बहुत मजेदार आदमी है वो। उसका जो पॉडकास्ट है, मैंने बताया था, एक पॉडकास्ट में बनियान पहन के आया था, किसी बॉडी बिल्डर का इंटरव्यू, कोई पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर का वो इंटरव्यू ले रहा था, वहां पे पॉडकास्ट चल रहा था। तो बॉडी बिल्डर तो वैसे ही आया, वो बनियान पहन के। नादिर अली भी ऐसा लग रहा है डालडे का डब्बा वहां पे, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बनियान पहन। देखो भाई में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, एबिलिटी की, टैलेंट की, सबकी कमी हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसको भी लग रहा है मैं भी बॉडी बिल्डर हूँ। बॉडी तो है, चलो इधर उधर से निकला ही तो है क्या। और पूरे इंटरव्यू उसने करके पूरा इंटरव्यू उसने पार कर दिया। कैसे? ऐसे सच इंडिया के बॉडी बिल्डर को कुछ हराया आपने, सचमुच सबसे आगे आप खड़े थे, सबसे ऊपर, सबसे बड़ी मसल्स किसकी होती है? मसल्स तो थी अब